Hello बच्चों, let us read the question. Use Bohr model of hydrogen atom to obtain the relationship between angular momentum and the magnetic moment of the revolving electron. दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का हम कैसे यूज करते हैं, हमें ये निकालना है. सबसे पहले हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का रिलेशन. ओके, सो ये रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज बोहर्स क्वांटम कंडीशन. बोहर क्वांटम की एक कंडीशन होती है. क्या कंडीशन होती है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, दैट इज इक्वल टू एम वी आर, दैट इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. That means angular momentum L is always integral multiple of h by 2 pi. Okay, where n is an integer and h by 2 pi is a number where h is Planck constant. So L is always equal to nh by 2 pi. This is Bohr quantum condition. So इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Now come to the question. अब इन्होंने क्वेश्चन में फर्स्टली बोला है कि जब हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का हमें यूज करना है. सो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus in hydrogen atom, then the current on this will be equal to EV divided by 2 pi r. This is the value of current associated with it. Okay, so EV divided by 2 pi r. And करंट की वजह से यहाँ पे ड्यू टू करंट a magnetic field is set up here. Magnetic field is set in the atom, in the electron. ओके, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज न्यू एल, दिस इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया. सो करंट कितना सेट हुआ था, दैट इज ई वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एरिया क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर ऑफ अ सर्कल. सो दिस इज ई वी आर डिवाइडेड बाई 2. सो दैट मीन्स जो मैग्नेटिक मोमेंट अब हमारे पास आई है दैट इज इक्वल टू ई वी आर डिवाइडेड बाई 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ according to the Bohr quantum condition, Bohr's quantum condition, ये कंडीशन क्या कहती है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है L, दैट इज इक्वल टू एम वी आर, दैट इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इफ वी कंपेयर टू बोथ, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास म्यू एल किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2. ओके, सो यहाँ से अगर हम वी आर की वैल्यू निकाल लें सो दिस विल बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एन. ओके, सो वी आर ई डिवाइडेड बाई 2 हमने एच इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई वी आर की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एन. So this will be equal to E by 2. ओके, सो NH by 2 by n, और ये हमारे पास आ जाएगा E डिवाइडेड बाई 2m. अगर हमने कॉमन ले लिया तो NH by 2 pi. दिस इज द वैल्यू ऑफ L. सो E by 2m into S. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप between mu L, that means magnetic moment into L. ओके, सो हमें ये निकालना था, हमें रिलेशन निकालना था एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.